बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी अपवर्क की प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कल हम लोगों ने अपवर्क पे अकाउंट क्रिएट कर लिया था। अपवर्क पर प्रपोजल कैसे भेजते हैं, जॉब सर्च भी मैंने बता दिया था, बट आज मैं अगेन जॉब सर्च के बारे में बता दूंगी। बट पहले अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेते हैं। अब 70% हमारी प्रोफाइल कंप्लीट है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री ऐड करते हैं तो 20 पॉइंट्स हमें मिलेंगे। पोर्टफोलियो ऐड करते हैं तो भी 20 पॉइंट्स हमें मिलेंगे। एजुकेशन या सर्टिफिकेट्स वगैरह अगर आपके पास अवेलेबल हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, सॉरी, डिप्लोमास एंड डिग्रीज, उससे 10 मिलेंगे। वीडियो इंट्रोडक्शन में क्या है, आप लोगों ने अपनी एक शॉर्ट सी वीडियो बनानी है कि आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो और आप यहाँ पर कौन कौन सी सर्विसेज दोगे। वो 30 to 60 सेकेंड की होगी, मतलब 1 मिनट की एक वीडियो आप बनाएंगे जिसमें आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे और वो अपवर्क पे अपलोड होगी। अगर आप वो करते हो तो 30 सेकेंड्स में वो वीडियो ही आपके 10 प्लस पॉइंट कर देगी। उसके अलावा सर्टिफिकेट्स हैं वो भी 10 पॉइंट्स करेंगे। अदर एक्सपीरियंसेस, बूट कैंप्स, कॉन्फ्रेंसेज, अवार्ड्स अगर आपको मिले हैं तो वो भी हो जाएगा। शो कंप्लीटेड। इसके अलावा प्रोफाइल फोटो टेक अ प्रोफेशनल पिक्चर अगर आप ऐड करो वो भी बेहतर है। बल्कि ये तो हो गए हैं ना, स्किल्स भी ऐड होंगी, ओवरव्यू भी हो गए। अब इसमें हम लोग ऐड करते हैं फिर एजुकेशन। मेरे ख्याल से एजुकेशन हमने ऐड नहीं कर दी थी। ये देखें, हम प्रोफाइल में आ गए हैं और यहाँ पे ये तो हमने ऐड कर दिया था। वर्क हिस्ट्री हमारे पास कोई है नहीं अवेलेबल। वर्क हिस्ट्री के लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन की भी जरूरत पड़ेगी। और पोर्टफोलियो में हमने आइटम्स ऐड करने हैं। मैंने आपको बताया था ना, जिस तरह बिहेंस पे पोर्टफोलियो है उस तरह यहाँ पर भी पोर्टफोलियो है। आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट का टाइटल देना है, फॉर एग्जांपल लोगो डिजाइन। आपने कोई भी लोगो डिजाइन बनाया है। उसके अलावा यहाँ पे आपने जिस डेट को बनाया, ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहो तो ऐड कर लो। टेम्पलेट में जाके आपने बताना है कि ये किस टाइप का टेम्पलेट है। क्लासिक मतलब अलाउ क्लाइंट्स टू स्क्रॉल थ्रू योर वर्क, मतलब वो देख सकें कि आपके कितने ज्यादा आपने डिजाइन बनाए हैं, या गैलरी यानी इमेज की फॉर्म में या वीडियो की फॉर्म में है। उसके अलावा केस स्टडी है तो आप केस स्टडी भी मेंशन कर सकते हो। केस स्टडी में आपको पीडीएफ अपलोड करना पड़ता है। इन दोनों केसेस में आपको पिक्चर्स अपलोड करनी पड़ती हैं। केस स्टडी बनाना चाह रहे हो तो मतलब अपने सारे डिजाइन को, फॉर एग्जाम्पल हम एडोब पे चलते हैं। ये बहुत लंबा काम है, ये बहुत ज्यादा लेंथी काम है अगर आप केस स्टडी बनाते हो अपनी तो। केस स्टडी में आपने एक ही पीडीएफ के फॉर्मेट में अपनी एक बुक बना लेनी है जिसके अंदर आपके सारे डिजाइन होंगे। लाइक अगर मैं एक पेज क्रिएट करती हूँ, खुद से आर्टबोर्ड अगर क्रिएट करूँ मैं कोई भी अभी रैंडमली ही एक साइज ले रही हूँ। ये आर्टबोर्ड को मैं बढ़ा देती हूँ। A4 साइज वैसे तो होना चाहिए था और बाद में पेजेस भी होने चाहिए थे। तो ये मैंने आर्टबोर्ड बढ़ा दिया। अब फॉर एग्जांपल ये हमारी बुक का एक पेज है। इसमें मैंने कोई भी अगर अपना पुराना डिजाइन बनाया, फॉर एग्जांपल मैंने अभी पुराना कोई, फॉर एग्जांपल ये एक डिजाइन है, ये एक पेज पे आएगा। नेक्स्ट पेज पे आपका दूसरा डिजाइन आएगा। नेक्स्ट आर्टबोर्ड, ठीक है, इसी आर्टबोर्ड को अगर मैं ऑल्ट प्रेस करके कॉपी कर लूं तो नेक्स्ट आपका आर्टबोर्ड अलग होगा। इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देती हूँ। एक पेज बन गया।
अब इसी को ऑल्ट प्रेस करके कॉपी, वैसे तो ये नीचे आएगा, ये जो आर्टबोर्ड है ना, ये वाला आर्टबोर्ड नीचे आएगा, इस आर्टबोर्ड को नीचे ले जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट पेज। यहाँ पे आपका अलग टेम्पलेट आएगा, ठीक है, नेक्स्ट टेम्पलेट आएगा, और इसको आप डाउनलोड करोगे पीडीएफ फॉर्मेट में, ये चलता जाएगा, सोन चलता जाएगा, जैसे कोई पीडीएफ बुक होगी। इसको आप कहते हो केस स्टडी, बट हम गैलरी इमेज सेलेक्ट करेंगे ताकि हम एक एक इमेज बार बार अपलोड कर सकें और एक एक इमेज को टाइटल भी प्रोवाइड कर सके। गो टू एड डिटेल्स, यहाँ पे आपने अपनी जो भी है वीडियो है या पिक्चर है वो ऐड करना है। अगर यूट्यूब के ऊपर अपलोड की हुई है आपने अपनी वीडियो अपने प्रोजेक्ट की, तो आप यहाँ पर लिंक भी ऐड कर सकते हो, बट सजेस्ट करूंगी मैं पिक्चर्स ही ऐड करें। अगर वीडियो है तो वीडियो डेफिनेटली आप ऐड कर सकते हो। लाइक ये थंबनेल डिजाइन है, ये तो थंबनेल डिजाइन है, मुझे यहाँ पे लोगो डिजाइन अपलोड करना था। इसको मैं डिलीट कर रही हूँ। अच्छा, इमेज का देख लीजिएगा साइज, मोर देन 4, नो मोर देन 4000 पिक्सल्स। और हाँ, इमेज का गिव पीएनजी अप टू 10 MB, नो मोर देन 4000 पिक्सल्स इन एनी डायमेंशन। लाइक मैं अगर यहाँ से कोई भी लोगो अपलोड कर दूँ, जो भी मेरा लोगो, ये भी लोगो हमने बनाया था, तो ये मैं अपलोड कर देती हूँ। ये लोगो ऐड कर दिया। यहाँ पर कैप्शन में आपने बोल लेना है कि ये काम हम लोगों ने किस चीज से रिलेटेड काम किया। लोगो डिजाइन, ठीक है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट का कवर भी ऐड करना चाह रहे हो तो आप प्रोजेक्ट का कवर भी ऐड कर सकते हो। स्किल्स एंड डिलीवरी, यहाँ पर आपने स्किल्स लिखनी है कि जो आपने ऊपर चीज पोस्ट की है वो उसकी स्किल्स क्या है। अब सजेस्टेड स्किल्स, लाइक अगर मैंने लोगो ऐड किया तो ये ब्रांड आइडेंटिटी है, और आइकन डिजाइन भी कहला सकता है, लोगो डिजाइन भी कहला सकता है। ब्रांड, ब्रांड डिजाइन, लोगो, लोगो, लोगो से रिलेटेड कीवर्ड्स आपने देखने हैं, जैसे बिहेंस पे हम लोगों ने देखा था। मैस्कोट लोगो, सारे लोगोस की टाइप ऐड कर दें, लोगो की टाइप्स ऐड कर दें। एम्बलम, एब्स्ट्रैक्ट भी ऐड कर देते हैं। मोनोग्राम लोगो, एब्स्ट्रैक्ट लोगो, जो भी लोगो की टाइप आपको नजर आती है, 15 स्किल आपने ऐड करनी है। तो बिजनेस कार्ड भी ऐड कर दें, लोग सर्च करेंगे तो आपकी ये डिजाइन उनको शो होंगे, ठीक है। उसके बाद सजेस्टेड स्किल, ये ठीक है, ये नहीं हम लोगों ने ऐड करना। प्रोजेक्ट का यूआरएल, अगर आपका प्रोजेक्ट कहीं और अपलोड है किसी वेबसाइट के ऊपर, तो आपने उसका यूआरएल सेंड कर देना। लाइक अगर बिहेंस का लिंक है तो आप बिहेंस का भी ऐड कर सकते हो। प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पर लिखनी है कि आपने ये जो डिजाइन है, ये जो हम लोगों ने डिजाइन अपलोड किया है, ये कैसे बनाया है, किसके लिए बनाया है, ये भी मेंशन कर सकते हो। और इसमें टूल्स कौन से यूज हुए हैं, कलर कौन से यूज हुए हैं, कलर के इनफैक्ट आप नंबर भी मेंशन करो। अब लाइक मैंने ये जो है कलर, ये टोयोटा का मैंने एक वैसे वीडियो के लिए लोगो बनाया था, तो इसमें जो कलर का नंबर है, यहाँ से मैं कलर का नंबर आपको बताती हूँ कैसे देखते हैं। विंडो में जाएं, कलर, कलर पैलेट ओपन करें अपनी, ठीक है, ये कलर पैलेट। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये नंबर शो हो रहा है, ठीक है, ये आपको नंबर शो हो रहा है। आप यहाँ पे मेंशन करो #CD, जो भी नंबर है, CD24 2B, ये नंबर आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है कि ये कलर यूज हुआ है। फॉन्ट कौन सा यूज हुआ है, फॉन्ट नेम बताओगे। और इसके लिए मैंने कौन कौन से टूल यूज किया है, इसके लिए मैंने सर्कल शेप टूल यूज किया है और पेन टूल यूज किया है, ठीक है। और मैंने इसके अंदर कौन सा कलर किया है, इसमें मैंने स्वैचेस में से, विंडो के स्वैचेस में से मेटालिक कलर, सिर्फ आप कलर का नेम बताओगे। मैं स्वैचेस में गई, मैंने स्वैचेस में से, कहाँ गए मेरे स्वैचेस, दोबारा मैं ओपन करती हूँ। ये स्वैचेस आ गए, लाइब्रेरी में जाएं, मेटल कलर्स यूज किए हैं, ठीक है।
मेटल तो नहीं थे, मेटालिक कलर्स ही थे। नेम देख लेते हैं। पीछे चला गया। ये वाला कलर था, ठीक है, ये कलर था। तो आपने इस कलर के बारे में बता देना कि ये मेटल कलर्स थे। अगर नंबर नहीं पता, इसका नंबर नहीं ना है, ये स्वैचेस है, ये एडोब ने बिल्ट इन ऐड किए हुए हैं, तो आप ये स्वैचेस में से आपने लिख देना है मेटल कलर, या आपने यूज किया ग्रे मेटल कलर। तो ये सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर आपको ऐड करनी पड़ेगी, और ये मस्ट भी है, रिक्वायर्ड है दिस विल। दिस इज, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे वही ऐड कर देती हूँ, पर टोयोटा का है, वो उनका अपना ब्रांड डिजाइन है, मैं ऐड नहीं कर सकती। और प्राइवेट ब्रांड ऑफ पोर्टलैंड आर्मर्स। So sometimes फॉन्ट स्टाइल, कौन कौन सा फॉन्ट है वो आपने ऐड करना है। कलर्स ऐड करने हैं, कलर ग्रेडियंट अगर आपने बनाया तो ग्रेडियंट कलर, ब्लू एंड ग्रे, ठीक है। ये सारी चीजें आपने ऐड करनी है यहाँ पे। तो अभी इसको मुझे डिटेल से करना पड़ेगा, इस पे टाइम लग जाएगा, तो जस्ट मैं इसको इतना सी लाइन ऐड कर देती हूँ, बाद में इसको एडिट भी कर सकते हैं। गो टू प्रीव्यू पे चलते हैं। ये इस तरीके से प्रीव्यू होगा। इसकी डायमेंशन सही नहीं है, उन्होंने कहा था 4000 पिक्सल्स होने चाहिए। 4000 का मतलब होगा मेरे ख्याल से 4000 इंटू 4000 होगा, या तो 2000 इंटू 2000 होगा, आपको बना के देखना पड़ेगा एक दफा। तो ये बेसिकली इसमें इस तरीके से नजर आएगा। तो ये गैलरी में है, डिस्क्रिप्शन मैंने इसकी इतनी सी प्रोवाइड की है, स्किल्स इसमें ये हैं। रिव्यू हम कर रहे हैं, ये लास्ट स्टेप था पब्लिश, ठीक है। जब कोई हमारा पोर्टफोलियो देखेगा, फॉर एग्जांपल कोई मेरी प्रोफाइल पे आता है, मैं किसी को प्रपोजल भेजती हूँ, वो मेरी प्रोफाइल पे आएगा, वो मेरे पोर्टफोलियो में आइटम्स देखेगा कि कितने हैं और कैसे डिजाइन मैंने किया। अब ये देखें, 4000 का नहीं था ना, तो इसलिए ये इतना सा ही शो हो रहा है। मुझे एक ऐसा साइज यूज करना चाहिए जो कि इस साइज के अंदर ही आए। तो अभी तो मेरे पास ऐसा कोई नहीं है, मुझे सबको एडिट करके अपलोड करना पड़ेगा। आप लोगों ने भी ऐसे ही अपलोड करना है। तो पोर्टफोलियो ऐड हो गया, बाकी दोबारा हम होम स्क्रीन पे चलते हैं। हमारी प्रोफाइल तकरीबन 85% बनी है। अब क्या रह गया मेरे तो ख्याल से, मैंने तो वीडियो इंट्रोडक्शन ऐड कर देना है, और एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री हमारी कोई भी नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे, मेरे ख्याल से मैंने आपको बोला था मेरी क्या हमारी एकेडमी के नेम को मेंशन कर दें, वर्क हिस्ट्री को। वीडियो इंट्रोडक्शन, लैंग्वेजेस ऐड हैं, वेरिफिकेशन ये भी नहीं है, और क्या चीज रह गई है। टेस्टिमोनियल, सर्टिफिकेट्स में आपको प्रॉपर एक ऐड मेरे ख्याल से करना पड़ता है, इंस्टीट्यूट या कोई, देख लेते हैं ऐड मैनुअली। हाँ, जो यहाँ पर मेंशन है ना अपवर्क के ऊपर, अगर आपने वहां से सर्टिफिकेट ऐड किया है तो ही आप ऐड कर सकते हो, आप खुद से नहीं ऐड कर सकते। मतलब जो ऑल ओवर इंटरनेशनल लेवल पे जो सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स मिलते हैं ना, वो आप ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐड नहीं कर सकते। अदर एक्सपीरियंस अगर आप ऐड करना चाहो, अदर एक्सपीरियंस क्या हो सकता है। जॉब का एक्सपीरियंस, आपने किसी के लिए लोगो डिजाइन किया है, आपने किसी के लिए सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन किया है, सोशल मीडिया पोस्ट डिटेल्स आपने मेंशन करनी है। हाँ, यहाँ पे डिटेल मेंशन करनी पड़ेंगी।
नहीं, आप यहाँ पर कोई अपनी स्किल बता सकते हो कि मैंने ये स्किल किसी के लिए काम किया है, बट वो भी अभी हमारे पास नहीं है, अभी हमारी प्रोफाइल इनकम्प्लीट ही रहेगी। तो नेक्स्ट क्या रह गया है? प्रोफाइल आपकी कंप्लीट वैसे होनी चाहिए। और मैं आपको बताती हूँ आपके लिए इजी वे क्या है। वीडियो इंट्रोडक्शन में आपको अपनी वीडियो ही ऐड करनी पड़ेगी, आप दूसरे की नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। मैं ट्राई करती हूँ कि हम लोग कर सकते हैं खुद बना के, तो मैं आपको कैनवा से सिखा दूंगी। What type of video is this? Visual sample of my work, something else. हाँ, विजुअल सैंपल ऑफ माय वर्क भी है यहाँ पर, बट यूट्यूब का क्यों भाई? यूट्यूब का तो लिंक नहीं ऐड हो सकता। नहीं, यूट्यूब का लिंक ऐड करना पड़ेगा, अगर यूट्यूब का लिंक है तो। उसके अलावा वीडियो इंट्रोडक्शन ये भी नहीं है। हम एजुकेशन, वो ऑलरेडी ऐड हो चुकी है। बस अभी यही रहेगी जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं कहीं से मिल जाता। आपका कोई भी एक्सपीरियंस बनता है, आप उसका टाइटल दो और नीचे अपनी डिटेल्ड एक्सपीरियंस में डिस्क्रिप्शन ऐड करो कि मैंने ये काम किस लिए किया था और किस तरीके से किया था, वो भी एक्सेप्टेबल है। प्रोफाइल हमारी 100% होगी ना, तो ये बेनिफिट है कि हमारी प्रोफाइल लोग लाजमी एक्सेप्ट करें, मतलब हमारा जो जॉब प्रपोजल है वो एक्सेप्ट हो जाए। इसके अलावा तो कोई भी इसका बेनिफिट नहीं है। बाकी आपको मंथली कनेक्ट्स मिलते हैं, मैंने आपको बताया था। हर मंथ आपको कनेक्ट्स मिलते हैं, 10-15 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। डेफिनेटली आपको 80 कनेक्ट्स भी मिल सकते हैं स्टार्ट में, 100 भी मिल सकते हैं, 50 भी मिल सकते हैं, और कम भी हो सकते हैं। ये डिटेल से उन्होंने कभी कहीं नहीं मेंशन किया हुआ कि आपको कितने कनेक्ट्स मिलेंगे। तो कनेक्ट्स के थ्रू आपने जॉब पे अप्लाई करना होता है। जॉब पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपने जस्ट लिखना है जो भी आप फॉर एग्जांपल काम जानते हो। आप लोगो डिजाइनिंग जानते हो, आप यहाँ पर लोगो डिजाइन लिखोगे। यहाँ पर आप फिल्टर लगाओगे, ठीक है। फिल्टर का मतलब है कि आपका एक्सपीरियंस लेवल कितना हो। एक्सपीरियंस लेवल फॉर एग्जांपल आप एंट्री लेवल पे हो, मतलब आप न्यू हो और आपको काम ज्यादा अच्छे से नहीं आता, तो आप यहाँ पे एंट्री लेवल लिखोगे। इंटरमीडिएट हो, मतलब मुनासिब काम कर लेते हो। अगर एक्सपर्ट हो तो एक्सपर्ट सिलेक्ट करो, इंटरमीडिएट पे जॉब ज्यादा है तो इंटरमीडिएट सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आर्ली रेट आपका कितना होना चाहिए, आपने यहाँ पे लिख देना है आर्ली। या अगर आर्ली रेट नहीं लिखना आपने, तो आप यहाँ पे अपना बजट सिलेक्ट कर सकते हो, $10 से $100 तक कितना होना चाहिए। 40 से 100 तक होना चाहिए, या जितना भी आपका बजट आपको सूटेबल लगता है कि एक लोगों के लिए आप चार्ज करना चाह रहे हो। तो मेरे ख्याल से तो ये 5 to 25 तक हो सकता है, ठीक। 20 आ रहा, 25 नहीं आ रहा, 30 तक कर लें, चले 10 to 30 कर लें। 5 भी नहीं आ रहा, 10 to 30 कर लें। उसके बाद फिक्स प्राइस वाले अगर आप देखना चाह रहे हो, तो फिक्स प्राइस में कोई भी नहीं है। साथ साथ आपको मेंशन भी होगा, अगर मैंने आर्ली सिलेक्ट किया तो यहाँ पे 1900 जॉब्स पड़ी हुई हैं, ये आगे जॉब्स ही मेंशन है। फिक्स प्राइस में 1400 जॉब्स पड़ी हुई हैं, बट इनमें जीरो नजर आ रहा है, मतलब फिक्स प्राइस पे कोई जॉब नहीं है हमारे पास। नंबर ऑफ प्रपोजल, प्रपोजल जिस पे प्रपोजल मतलब किसी और ने अप्लाई किया है कि नहीं, लेस देन 5। हमेशा हमेशा आपने उसी जॉब पर अप्लाई करना है जहां पे लेस देन 5 प्रपोजल हो, उसके अलावा कोई भी नहीं। क्लाइंट की इन्फो, माय प्रीवियस क्लाइंट हमारा कोई भी नहीं है, आपने वो सिलेक्ट करना है जिसका पेमेंट मेथड वेरीफाई हो। ऐसा क्लाइंट जिसका पेमेंट मेथड, ये देखें ब्लू कलर का टिक आ रहा है, पेमेंट मेथड वेरीफाई है और उसने स्पेंड भी किया हो। इसने $200 स्पेंड किए हैं, इसने $1K स्पेंड किए हैं, और इसने $0 स्पेंड किया। आपने ये भी कोशिश करनी है कि देख लें कि उसने पहले कुछ स्पेंड किया है अपवर्ड के ऊपर या नहीं किया। ठीक है। और उसके बाद क्लाइंट की हिस्ट्री,
10+ उसके हायर हो। वैसे तो उसका जो क्लाइंट की हिस्ट्री है 70% से ऊपर वालों को ही आपने प्रपोजल भेजना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल लोगो एंड वेबसाइट डिजाइनर, ठीक है, ये है एक उनको लोगो एंड वेबसाइट डिजाइनर चाहिए, मतलब वेबसाइट के लिए डिजाइन करने वाला चाहिए, तो इसका हायर रेट यहाँ पे होगा। ये देखें इस साइड पे, यहाँ पर उन्होंने कनेक्ट्स बताए हैं कि इसके ऊपर आपने रिक्वायर कनेक्ट्स टू सबमिट अ प्रपोजल, 16 कनेक्ट्स की जरूरत है, आपके पास 50 कनेक्ट्स हैं। पेमेंट मेथड इसका वेरीफाइड है, फोन नंबर भी वेरीफाइड है, और इसको रिव्यूज 10 रिव्यूज मिले हुए हैं और 4.9 रिव्यूज मिले हुए हैं, यानी 4.9 इसकी रेटिंग रही है। यूनाइटेड स्टेट का बंदा है। अभी उसका ये बेकर्स फील्ड मेरे ख्याल से उसकी कोई स्ट्रीट होगी या उसकी लोकेशन होगी, और टाइम उसका ये है। 16 जॉब उसने पोस्ट की है, $6,000 उसने यहाँ पे स्पेंड कर लिए हैं, 11 लोगों को हायर किया है, और इसका एवरेज पे रेट पर आवर रेट $8 होता है, ठीक है। इसका हायर रेट नहीं मेंशन यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर आपने एक और चीज भी देखनी है जॉब के लिए अप्लाई करते हुए, यहाँ पर प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन, उसने लोकेशन मेंशन की हुई है कि मुझे इन्हीं जगहों से लोग चाहिए, तो हम इसकी सेट यानी जो इसकी रिक्वायरमेंट है उस पे पूरे नहीं उतरते। कुछ लोग होते हैं वो चाहते हैं कि हमारे अपने कंट्री से ही हमें कोई डिजाइनर मिल जाए या कोई काम करने वाला मिल जाए, ताकि उससे कोई फिजिकल मीटअप भी होता है। तो आप लोग या पाकिस्तानियों को या इंडियन लोगों को ज्यादातर लोग काम भी नहीं देते हैं, अक्सर अक्सर जिनका बैड एक्सपीरियंस रहा हो, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत फ्रॉड करते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा बहुत मतलब छोड़ देते हैं पाकिस्तानियों को। तो इसलिए उन्होंने मेंशन किया होता है कि इस कंट्री से ही करें, या कोई लैंग्वेज इशू हो गया या कोई और इशू हो गया, सिर्फ फ्रॉड की बात नहीं है, बाकी भी बहुत से इश्यूज होते हैं। अच्छा, इसका आर्ली रेट नहीं शो हो रहा मेरे ख्याल से, आप पर अपडेट हो गया। आर्ली रेट कह रही हूँ, हायर रेट भी आपको यहाँ पे शो होता है। खैर, इसने 11 हायर किए हैं, मतलब इसने काफी लोगों को हायर किया है। टोटल इसने 16 जॉब की थी, जिसमें से 11 लोगों को इसने हायर कर लिया हुआ है। तो आप ये सारी चीजें देखने के बाद फिर जॉब के लिए अप्लाई करोगे, क्योंकि आपके कनेक्ट्स जाया होने हैं। अगर आपने किसी जगह पे अप्लाई करना भी है तो आपने सारी चीजें अपने क्लाइंट की देख के फिर अप्लाई करना है। क्लाइंट की लोकेशन अगर आप भी सर्च करना चाह रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं, टाइम जोन भी अगर आप सर्च करना चाह रहे हैं तो आप टाइम जोन भी कर सकते हैं। बजट कितना होना चाहिए, अगर आप यहाँ से डिसाइड करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हो कि $5, $5 होना चाहिए, लेस देन 100 होना चाहिए, 100 से 500, 500 से 1K, 1K से 5K, 5K प्लस हो, ये आपकी अपनी मर्जी है, पर इन सब पे जॉब्स नहीं है, ये भी आप देख सकते हो। उसके बाद प्रोजेक्ट लेंथ कितनी होनी चाहिए, लेस देन 1 मंथ, ठीक है, प्रोजेक्ट इससे लंबा आपको प्रोजेक्ट नहीं पकड़ना चाहिए, तो लेस देन 1 मंथ इसको भी छोड़ दें, क्योंकि आप वन टाइम काम कर रहे हैं। आर आर पर वीक, कितने पर वीक के हिसाब से काम करना चाह रहे हो आप, अगर जॉब के लिए आप अप्लाई करो तो लेस देन 30 आवर पर वीक, ये भी ऑप्शन छोड़ दें। उसके बाद कनेक्ट नीडेड, आपने अब कनेक्ट देखने हैं, यहाँ पे सिर्फ 16 और 3 कनेक्ट, 8 कनेक्ट वाली जॉब्स अवेलेबल हैं। 16 कनेक्ट पे 6 जॉब्स अवेलेबल हैं, 8 कनेक्ट पे 3 जॉब अवेलेबल हैं। तो अगर आप देखना चाहो तो 8 कनेक्ट वाली देख लो, बट उनके पेमेंट मेथड वगैरह सारा कुछ हमें चेक करना पड़ेगा। 3 जॉब्स अब यहाँ पर आएंगी, ये देखिए 3 जॉब्स आई हैं हमारे फिल्टर लगा के। एक सिंपल ब्रांड गाइडलाइन बनानी है उन्होंने, दूसरे ने कहा है लोगो डिजाइन फॉर स्मॉल बिजनेस नीडेड, ठीक है। उसके बाद ब्रोशे बनाना है इन्होंने, इनका हाई रेट अच्छा है और 8 कनेक्ट की जरूरत है, ये चेक करते हैं। लुकिंग फॉर एन एक्सपर्ट, जरा यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी देख लें। प्राइसिंग टैलेंट होना चाहिए, 90% की जॉब सक्सेस होनी चाहिए, और यूनाइटेड किंगडम का बंदा हो। नो, ये जॉब तो गई। लोगो डिजाइन फॉर स्मॉल बिजनेस नीडेड, ये देखें हायर रेट यहाँ से नजर आता है, इसका 100% हायर रेट है। 4 इनवाइट सेंड किए थे 4 लोगों के, वो इंटरव्यू ऑलरेडी कर रहा है। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो ना, प्रपोजल यानी भेजते हो, किसी भी काम के लिए अप्लाई करते हो, प्रपोजल भेजते हो,
तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू चैट के थ्रू भी हो सकता है, कॉल के थ्रू भी हो सकता है, या स्काइप के थ्रू भी हो सकता है। ये आपके क्लाइंट की मर्जी है कि वो इंटरव्यू कहाँ पर लेता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि चैट पर बात करने के बाद वो डायरेक्ट भी ऑर्डर प्लेस करते हैं। बाकी मैंने प्रपोजल भेजने का सारा तरीका कल लास्ट लेक्चर में बताया था, लास्ट नहीं, जो उससे पहले हमारा लेक्चर हुआ था उसमें बताया था। तो जो क्लाइंट में स्पेसिफिकेशन देखनी है ना, वो मैंने डिटेल से आपको बता दी है। अगर जरा मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ, कोई क्वेश्चन है तो पहले वो पूछ लें, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।